Morning students and welcome to English education. Today I am going to start the revision of your first book Beehives of class 9 and the first chapter The Fun They Had. इसको भी हम लोग दो पार्ट में ही पढ़ेंगे. सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि जो जो एग्जाम्स में आ रहा है, आई टोल्ड यू इट विल नॉट जस्ट जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चन आंसर्स रहता है उससे आएगा. आपको इस चैप्टर को थॉरो स्टडी करना पड़ेगा और उसी बेसिस पे आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा और आप उसी से आंसर्स लिख पाएंगे. अगर आप ये सोच रहे हैं यू विल जस्ट गो थ्रू द एंड क्वेश्चन आंसर्स तो यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड देयर. सो बेटर गो द थॉरो स्टडी करो इस चैप्टर को, तभी आप पढ़ पाएंगे. रिगार्डिंग योर सिलेबस आई टोल्ड यू 3 चैप्टर्स फ्रॉम बीहाइव, ठीक है, और उसके साथ 3 पोएट्रीज, 3 पोएम ही कहा है मैंने. 3 चैप्टर्स, 3 पोएट्री एंड फ्रॉम द सेकेंड बुक मोमेंट उसके साथ भी 3 चैप्टर्स तुम्हारे. एंड यू आर आस्किंग अबाउट बेसिक ग्रामर्स. बेसिक ग्रामर्स में देखो क्या आने वाला है. फ्रॉम बेसिक ग्रामर यू विल हैव द, सबसे पहले तो तुम्हारा देख लो जो हमारा पोएटिक डिवाइसेस रहता है वो तुम्हारा चैप्टर्स में है तो वो आएगा ही. सेकेंड थिंग टेंस जो मैंने बताया है आप लोगों को वो. एंड द अदर थिंग्स आर प्रीपोजिशन दैट यू माइट हैव रेड इन योर जूनियर क्लासेस, कंजक्शन, आर्टिकल्स. बस इतना आप पढ़ लो, इट्स इनफ फॉर यू टू गिव योर एग्जामिनेशन. बट आई एम रिपीटिंग until you and unless you'll read you won't get good marks. So let's start the chapter 1, the fun they had. इसमें 2 बच्चों की बात की गई है, एक मार्गी और एक टॉमी. टॉमी को एक बुक मिलती है, रियल बुक. ये स्टोरी जो है वो 2157 ईयर्स का है, मतलब अभी से लेकर के 100 साल से भी ज्यादा आगे. उस वक्त नरेटर ये बताना चाहते हैं कि ये जो स्टोरी है वो उस वक्त तक जब हम लोग फ्यूचर में जाएंगे तो स्कूल जो होगा वो रोबोटिक स्कूल होंगे, रोबोटिक टीचर्स होंगे, मूविंग टेक्स्ट होंगे. राइट नाउ वी आर यूजिंग द मूविंग टेक्स्ट, ठीक है. तो वो तुम्हारे पास रिटन बुक्स नहीं होंगे, ओरिजिनल बुक्स नहीं होंगे, मूविंग टेक्स्ट सब इस्तेमाल करेगा, रोबोटिक टीचर्स होंगे एंड उसी तरह क्लासेस चलेगी. उस वक्त की बात की गई है. तो टॉमी को एक बार एक रियल बुक मिलती है जो बुक हम लोग क्लासेस में पढ़ते हैं. एक बार मार्गी कहती है कि मुझे एक बार मेरे ग्रैंडफादर ने ग्रैंडफादर को स्टोरी बताई थी. मतलब मार्गी के जो ग्रैंडफादर थे उसको इनके ग्रैंडफादर ने बताया था स्टोरी, ठीक है, कि वो लोग रियल बुक्स को वैसे ही पढ़ते हैं. मतलब वो लोग रियल बुक से ही पढ़े, पेपर जिसमें रहता था प्रिंटेड सब कुछ रहते थे वैसे. दे टर्न पेजेस एंड दे यूज टू रीड. मार्गी ने जब वो रियल बुक देखा तो उसने देखा कि वो जो बुक की पेजेस थी थोड़ी सी क्रिस्पी हो गई है, थोड़ा सा येलोइश हो गया. पुरानी बुक्स हो जाती है तो उसके पेज के कलर जो होते हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं, वैसा हो गया था. इट वॉज क्वाइटली वेरी फनी फॉर देम. उनके लिए बहुत मजाक वाली बात थी कि जो वो लोग जो बुक्स पढ़ते थे वो ई बुक्स थी, ठीक है, टेली में जो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते वो बुक्स थे. तो उनके लेटर्स मूव करते थे, स्लाइड करते थे, और वो जो बुक्स पढ़ रहे थे वो लेटर्स वहीं के वहीं है, आपको पेज पलटना पड़ रहा है. तो वो सारी चीजें उनके लिए बहुत फनी था. वो जब आगे बढ़ते हैं तो उसने टॉमी से पूछा. टॉमी जब उस चीज को देखता है, टॉमी बोलता है क्या बेकार चीजें है, लोग इतना बर्बाद करते, बुक्स को रखते हैं फिर अगले साल उसको फेंक देते हैं. हम लोगों को देखो हमारा कंप्यूटर जो है वो कितने सारे बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स को कैप्चर करके रखता है और हमको किसी को फेंकने की जरूरत नहीं होती है. मार्गी ने भी इस पे जवाब दिया मेरे साथ भी वैसे ही है. पर मार्गी के पास उतना टेलीबुक्स नहीं था जितना कि टॉमी के पास था. उसके पास उससे थोड़ा कम टेलीबुक्स था क्योंकि मार्गी जो थी वो शी वॉज जस्ट उससे छोटी थी. शी वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड और टॉमी जो था वो 13 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है. तो वो उससे सीनियर था, तो उसके पास ज्यादा टेलीबुक्स थे और मार्गी के पास में कम टेलीबुक्स थे. मार्गी पूछती है कि तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली. तो टॉमी कहता है कि बिलो द रूफ अंडर अ स्टोर रूम. जैसे छत के नीचे एक स्टोर रूम बना हुआ रहता है जिसमें जो जितनी बेकार चीजें रहती है वहां पे पहुंचा देते हैं, ठीक है. तो वी कॉल इट छज्जप है. तो इट्स क्वाइट लाइक दैट. वो रूम बना हुआ था और वहीं पे वो बुक उसको मिली थी. मार्गी से फिर उससे पूछती कि बुक किस चीज के बारे में है. टॉमी उसको बताता है स्कूल्स के बारे में. एज सुन एज मार्गी हर्ड अबाउट स्कूल शी गॉट पैनिक. शी सेड व्हाट, व्हाई समवन राइट्स अबाउट दिस स्कूल. स्कूल के बारे में लिखने का क्या है. आई हेट स्कूल. उसको स्कूल पसंद नहीं था.
उसको कौन सी स्कूल पसंद नहीं थी? जिसमें वो खुद पढ़ाई कर रही थी, ठीक है। और नहीं पसंद करने की उसकी वजह थी। वजह ये थी कि मैकेनिकल टीचर उसका लगातार एग्जाम्स ले रहा था, ज्योग्राफी का टेस्ट ले रहा था, और वो ज्योग्राफी के टेस्ट में, शी इज गिविंग द टेस्ट ऑफ ज्योग्राफी, हाँ, और वो ज्योग्राफी के टेस्ट में लगातार बद से बदतर किए जा रही थी। तो और इसीलिए उसको वो उसकी मम्मी जो थी काउंटी इंस्पेक्टर बुलाती है और उसको चेक करवाती है उसके टीचर को कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसकी मशीन में। काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो लिटिल मैन था, एक लिटिल सा राउंड फिगर, गोल मेटल सा आदमी था। वो आता है अपने टूल्स, वायर, डायल्स के साथ में, और वो मार्गी को एक एप्पल देता है खाने के लिए। एंड ही टेक द टीचर अपार्ट, वो टीचर को लेकर के साइड जाता है और उसको सारा जितने भी नट बोल्ट से सबको खोल करके इकट्ठा करता है। मार्गी वॉज जस्ट होपिंग कि बस किसी तरह से ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, जो मैकेनिक है, वो उसके टीचर को वापस फीड करने भूल जाए और वो खराब हो जाए और वो उसको ले जाए यहां से उठा करके कुछ दिन बनाने के लिए। बट ऐसा नहीं होता। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद ही वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो बड़ा सा लार्ज अगली ब्लैक दिखने वाला स्क्रीन वाला वो टीचर को सामने खड़ा कर देता है और वो बोलता है कि अब ये ठीक ठाक चलेगा। द पार्ट मार्गी हेटेड, मार्गी को उस पूरे मशीन में सबसे ज्यादा जो नफरत थी वो ये थी कि उसका स्लॉट वो था जहां पे क्वेश्चंस रखते, जैसे कोई मशीन है, यू माइट हैव सीन सम शॉर्ट हियर, वहां पे आप आंसर्स बना करके रखिए, ये अंदर ले लेगा और वहीं से एग्जामिन करके फिर वो पेपर बाहर देगा। तो वो स्लॉट में सबसे ज्यादा उसको परेशानी होती थी कि उस स्लॉट में होमवर्क, टेस्ट पेपर सब वहीं पे रखाता था और वहां पे एक पंच कोड जो कि मार्गी को बचपन से सिखाया गया था, उस पंच कोड को मार्गी डायल करती थी और टीचर जो था वो तुरंत मार्क्स को कैलकुलेट करके विद नो टाइम वो उसको दे देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही हैड फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो था वो बड़ा मुस्कुराता है क्योंकि उसने टीचर को बना दिया था, मैकेनिकल टीचर को, और मार्गी के सर को पैट करके बोलता है, उसकी मम्मी को बोलता है कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है, ये जो हमारा टीचर था मैकेनिकल उसी में फॉल्ट था, वो इससे 10 इयर्स, ठीक है, एवरेज 10 ईयर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा था, अब उसने स्लो कर दिया है। अब एक्चुअली जितना मार्गी का दिमाग है उतना ही ये सवाल करेगा, मतलब वो उसी लेवल का क्वेश्चन पूछेगा जिस लेवल पे मार्गी है खुद। मार्गी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसके बाद उसके फ्रेंड टॉमी के साथ ऐसा होता है कि टॉमी का टीचर भी एक बार ऐसे ही कर रहा था, उसके हिस्ट्री सेक्शन में प्रॉब्लम था और जब काउंटी इंस्पेक्टर आया था बनाने के लिए उसको, तो वो बन नहीं पाया था और 1 महीने तक उसने उस टीचर को अपने साथ ले गया था वो, ठीक है। पर ऐसा कुछ होता नहीं है, इसीलिए शोसी सेड टॉमी कि कोई स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है, मुझे स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिस इज द रीजन वाई मार्गी हेटेड स्कूल, ठीक है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपरफाइज, उसने एक सुपीरियर आइज के साथ मार्गी को देखा, कहा क्योंकि ये हमारे तरह का स्कूल नहीं होता है बुद्धू, ये स्कूल थोड़ा दूसरा होता है। अ काइंड ऑफ स्कूल 100 साल से भी ज्यादा साल पुराने स्कूल जैसे होते थे जिसमें हम लोग अभी पढ़ते हैं, उस स्कूल की बात यहाँ पे छपी हुई थी। मार्गी ने बोला कि वो स्कूल तो स्कूल होता है, ये सब मुझे पसंद नहीं है। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो, वो बोलता है कि पहले उसको वो सुपीरियर आइज के साथ बोल रहा है, तो मार्गी थोड़ी सी अंडर एस्टिमेट हो जाती कि इतना घमंड करके बोल रहा है, और वो फिर बोलती कि खैर छोड़ो, और वो उसके शोल्डर पे लद करके इस बुक को पढ़ना शुरू करती है और बोलते है कि एनीवे दे हैड अ टीचर, उन लोग के टीचर भी होते हैं। Till here, I am ending. Rest, I'll complete it tomorrow. I'm repeatedly telling you, I told you the syllabus, I told you how to write the examination, किस तरह से आप पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तब आप आंसर सॉल्व कर पाएंगे। I'm telling you this thing. If you won't listen, you won't get any marks. ध्यान से देना, और जहां तक इसके अलावा भी if you have any problem, I'll let you know. Please do write in the comment. Till then, children, take care. Goodbye.